अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाह अज़्ज़ा व जल सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए और खैर खैरियत वाले मामलात रखे। मसला ये है कि एक भाई ने कमेंट की थी कि भाई कुछ चंगी खबर भी दे दिया करो। बस मसला ये है कि चंगी खबर जब होगी तो तब देंगे, अभी फ़िलहाल अच्छी खबर नहीं है। कल एक दोस्त वीज़ा लेने के लिए गए थे, उनका वीज़ा तो अल्लाह पाक के फजल से लग गया और उन्होंने बताया कि उनके सामने 21 लड़के थे जिनके रिजेक्ट हुए हैं, और उसके 21 लड़के रिजेक्ट होने के बाद जो है वो उनका लगा है बकौल उनके कि उन्होंने कहा कि दुरूद शरीफ और इस्तिग़फ़ार की कसरत करते रहे, अल्लाह पाक ने करम कर दिया। तो अल्लाह के साथ हमारे राब्ते का मजबूत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ग्रीस एम्बेसी में वीज़ा लगने की रेशो बहुत गंदी है, बहुत गंदी है। और दूसरा ये है कि कल एक बच्चा और गया था अपॉइंटमेंट के हवाले से, तो अपॉइंटमेंट में ये है कि अगर आपकी अब गलती जो होती है डाटा में, तो वो उन्होंने एंट्री नहीं दी। उस बच्चे का नाम वगैरह ठीक था, लेकिन आपको फासी नंबर या किसी जगह पे कोई मिस्टेक थी और उन्होंने एंट्री नहीं दी और मजबूरन उसको वापस आना पड़ा और नई अपॉइंटमेंट करवानी पड़ेगी। अब क्योंकि नई अपॉइंटमेंट खुलने वाली है और नई अपॉइंटमेंट में आपने ये चीज़ें गौर व फिक्र करनी है कि आपसे किसी किस्म की गलती ना हो। गलती होने की सूरत में आपकी अपॉइंटमेंट जो है वो रिजेक्ट कर दी जाएगी। दूसरी बात यह है कि वीज़े की सूरत हाल बहुत ख़तरनाक है। मशवरा देना ईमानत होती है, मर्ज़ी आपने अपनी करनी है। वो अफराद जिनके छठे 7वें महीने के 8वें महीने के परमिट निकले हैं, उनके पास अभी टाइम है, इंतज़ार कर लें। एम्बेसी के हालात अच्छे नहीं हैं, वीज़ा जाके रिजेक्ट करवाने की क्या ज़रूरत पड़ी हुई है। सब्र करने में इंशाअल्लाह कामयाबी मिल सकती है। आगे जाके एम्बेसी के हालात अच्छे हो सकते हैं। आपको पता ही है कि हर साल अगस्त का महीना, सितंबर का महीना जो है ये ख़तरनाक होता है। बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी है, हम ना तो किसी को कुछ ज़बरदस्ती कह सकते हैं। हक़ सच बयान करना हमारी ज़िम्मेदारी है, आगे अमल करना ना करना आपकी ज़िम्मेदारी है। अपॉइंटमेंट किसी वक्त भी ओपन हो सकती है। डाटा अच्छे तरीके से फीड करें। एम्बेसी के हालात बहुत ख़राब हैं, रिजेक्ट वीज़े धड़ाधड़ हो रहे हैं। बाकी अपनी तैयारी करें, अल्लाह के ऊपर तवक्ल करें, मेहनत करें। जिसने भी जाना है अच्छे तरीके से तैयारी करके जाए, अल्लाह करम फरमाएगा। अल्लाह ताला आप सबको खुश खुर्म रखे और दोनों जहानों की भलाइयाँ अता फरमाए। जज़ाकल्लाह।